Hello everyone, this is Prem Sorani coming up with the next round of our editorial decoded session, and in this session we are going to discuss about the editorial which appeared in the Hindu of today, that is a monumental mistake. आर्मी ऑपरेशन हुआ था अभी इन नॉर्थ ईस्ट, दैट इज़ इन नागालैंड, स्पेशली ऑफ द मोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड, जो कि एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ है. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट फेलियर, व्हाई इट वाज अ फेलियर, एंड इसके पीछे क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं. विल ऑल्सो कॉम्प्रीहेंड दिस वन. अलॉन्ग विद दैट विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द आफ्स्पा एक्ट. यहाँ पे हम सब इनके बारे में देखेंगे. सबसे पहले दिस वाज द एडिटोरियल दैट अपीयर्ड इन द हिंदू. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वन. Along with that, you can see this was the army operation and how this was a failure. So what we are going to discuss about their intelligence failure, where it was, that is Mon district, and why it cannot be taken as a granted. हम इसको granted नहीं ले सकते, as a granted नहीं ले सकते, as a collateral damage की ऐसा होता रहता है कभी कभी in this type of the operations. ठीक है, तो ये सब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जानते हैं कि इशू हुआ क्या था. द इशू वाज कि आर्मी को एक इंटेलिजेंस मिलता है दैट दिस NSCN ग्रुप जो है, स्पेशली जो इंसर्जेंट ग्रुप है, उसके कुछ मेंबर जो है हमारे यहाँ टेरिटरी में आ रहे हैं. एंड दिस वाज द रीजन कि उन्होंने इस इंटेल के आधार पे एक एम्बुश प्लान किया, एंड वो एम्बुश जो है अटैक करता है, एंड दैट वाज अ काइंड ऑफ फेलियर. ठीक है, क्योंकि वो वहीं के सिविलियन लोग थे, ना कि इंसर्जेंट्स थे. सो दिस वाज द बैकग्राउंड, दिस वाज द इशू. नाउ विल डिस्कस इन दीज थिंग्स, नो Why such operations and what about this intelligence. सबसे पहले अगर इंटेलिजेंस की बात करें कि एक तो ये इंटेलिजेंस जो था वो प्रॉपर नहीं था, नंबर एक. नंबर दो, अगर चलिए ठीक है इंटेलिजेंस भी था, द क्वेश्चन इज व्हाई दिस इंटेलिजेंस वाज नॉट शेयर्ड विद द लोकल पुलिस. ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन. एंड द सेकंड क्वेश्चन, एंड ऑल्सो इट वाज नॉट इवन शेयर्ड विद द असम राइफल्स जो यहीं पे पोस्टेड थे. राइट, सो ना तो इनके साथ इंटेलिजेंस शेयर किया गया, ना ही द प्लान ऑफ एम्बुश जो है वो इनके साथ शेयर किया गया. सो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, जो ये एडिटोरियल कहता है कि इंटेलिजेंस जो है क्यों नहीं शेयर किया गया. दिस इज द वन क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई सच टाइप ऑफ द ऑपरेशन. जैसे ये सर्जिकल हम स्ट्राइक करते हैं, ये काइंड ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक ही होने वाला था, हमें ऐसा ऑपरेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि यहाँ ना तो कोई प्रोवोकेशन हुआ था स्पेशली इन इंसर्जेंट्स के द्वारा, ना ही यहाँ पे ऐसा था कि ये बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे थे, ये फॉरेनर्स थे, ये यहीं के लोकल थे, एंड ना ही इन्होंने कोई प्रोवोक किया था आर्मी को. तो आर्मी ने इस तरह का ऑपरेशन क्यों किया. इंस्टेड ऑफ दैट दे कुड हैव सरेंडर्ड, है ना, हम ब्लॉक कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, डायरेक्टली इस ऑपरेशन को अंजाम दिया. दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ हमने क्यों नहीं ब्लॉक किया, वी हैव डिस्कस दिस वन. नाउ व्हाट टू डू इन फ्यूचर, हमें क्या करना चाहिए ताकि ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड किया जाए. इससे पहले हम समझते हैं कि ये जो इंटेलिजेंस था ये था अगेंस्ट दिस यंग ओंग, ही इज द लीडर ऑफ NSCN के खापलांग. ठीक है, ये इसके बारे में मैं बताऊंगा. पहले हम समझते हैं कि इस रीजन में इंसर्जेंसी किस तरह से है. दूसरा फिर हम इसके बाद समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पे आफ्स्पा एक्ट लगा हुआ है और क्या हमारे पास सॉल्यूशंस बचते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे इम्प्लीकेशन की कि इस इंसिडेंट के बाद क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए. सबसे पहले अगर हम बात करें इंसर्जेंसी की इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो यहाँ पे पहले एक ग्रुप हुआ करता था अंडर फीजो, दैट इज नेशनल नागा काउंसिल. सिर्फ यही एक ग्रुप हुआ करता था जो इंसर्जेंट ग्रुप था इन दिस एरिया. राइट, लेकिन ये 1975 में विद शिलोंग अग्रीमेंट, शिलोंग अकॉर्ड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो साइन करते हैं. बट सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप वर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन. इस डिसीजन के साथ कुछ मेंबर खुश नहीं हुए. तो 1980 में जो है ये एक नया डिवीजन बनता है अमंग दिस वन, दैट इज नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागा, NSCN. ठीक है, तो ये डिवीजन होता है बिकॉज कुछ लोग सीज फायर के टर्म्स में नहीं चाहते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बात करना नहीं चाहते थे. दैट्स व्हाई दिस डिवीजन वाज देयर. फर्दर ये फिर से 1988 में वापस से ये डिवाइड होता है एंड दो ग्रुप बन जाते हैं, दैट इज NSCN इसाक एंड मोहिवा INM, एंड एक और बनता है दैट इज NSCN अंडर खापलांग. ठीक है, खापलांग. सो ये जो है म्यांमार बेस्ड ग्रुप हो जाता है, मेनली ये म्यांमार से ऑपरेट करता है एंड दैट वाज इंडियन टेरिटरी से ये ऑपरेट करते हैं. सो दिस इज द रीजन ऑफ NSCN खापलांग. ठीक है, एंड दिस वाज द रीजन ऑफ दिस NSCN IM.
ठीक है। सो अब ये दो ग्रुप हैं, इसके अंदर फर्दर डिविजन्स होते रहते हैं एंड ऐसा कहा जाता है कि इट इज द इंडियन आर्मी जो इनके पीछे, ये जो डिविजन्स होते हैं इसके पीछे इंडियन आर्मी का भी हाथ होता है। दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, और होता ही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ की अगर बात करें NSCIN-K की, तो 2018 में खापलांग जो है इनकी डेथ हो जाती है एंड अब जो कंट्रोल होता है वो खांग कोन्याक के अंडर आ जाता है। फर्दर इनको इम्पीच करके हटा दिया जाता है एंड अब जो कंट्रोल है वो ओंग यंग के पास है, ठीक है, ओंग यंग। ये जब इनको इम्पीच किया जाता है ये भी इंडियन टेरिटरी में आ जाते हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बातचीत कर रहे हैं। इनका जो ग्रुप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बातचीत की टर्म्स में है। नाउ दिस इज द वन जो म्यांमार में इनका ग्रुप है। अब क्वेश्चन ये भी है कि इनकी सूचना मिली थी कि ये लोकल कुछ लोग इनके ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं के आधार पे ये इंटेलिजेंस मिला था एंड ये वाला ऑपरेशन किया गया था। सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ दिस इंसर्जेंसी स्पेशली इन दिस नॉर्थ ईस्ट एरिया। लेकिन अभी जो बड़ी बात है दैट इज कि ऑलमोस्ट ऑल द इंसर्जेंट ग्रुप्स विच आर बेस्ड आउट ऑफ द इंडियन टेरिटरी, दे आर इन टॉकिंग कंडीशंस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो पीसफुल एग्रीमेंट की तरफ सब बात ही कर रहे हैं। जो कुछ लोग हैं जो अंडरग्राउंड हैं जो बात नहीं कर रहे हैं वो उनकी बात अलग है, बट ऑलमोस्ट सारे जो हैं वो भारत सरकार के साथ बातचीत की टर्म्स में अभी बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, पीसफुल एग्रीमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नाउ इस तरह का जो फेलियर है अब वो किस तरह से इस पीसफुल जो टर्म्स हैं उनको बिगाड़ेगा वो भी हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस रीजन में ये तो हमने देखा इंसर्जेंसी कैसे थी। अब इस इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक एक्ट है दैट इज AFSPA। AFSPA मतलब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, और जो 1950 में आया था। अब इसमें जो है स्पेशल पावर्स दी जाती हैं टू द आर्मी, स्पेशल पावर्स टू द आर्मी। अब स्पेशल पावर्स कौन सी होती हैं आर्मी के पास? सबसे पहले दे कैन सीज, सर्च विदाउट वारंट, कुछ भी वो सीज कर सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं टू प्रेमाइसेस विदाउट वारंट। पहला तो ये है। दूसरा है कि अगर कुछ एक्शन लेते हैं वो एंड इफ दैट अमाउंट्स टू डेथ ऑफ एनीवन, इफ दैट अमाउंट्स टू डेथ ऑफ एनीवन, उसमें भी इनके पास पावर है कि कुछ इनके अगेंस्ट में एक्शन नहीं होगा। द नेक्स्ट इज लीगल इम्यूनिटी। लीगल इम्यूनिटी, लीगल इम्यूनिटी मतलब अगर कोई भी आर्म्ड ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर जो है कोई एक्शन लेता है तो उनके जो एक्शंस हैं उसके लिए उसे लीगली हम कहीं कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं कर सकते, उनके अगेंस्ट जो है लीगल एक्शन नहीं लिए जा सकते एंड इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत होती है। यानी कि एक तरह से इनको क्या दिया हुआ है, लीगली इम्यूनिटी दी हुई है, लीगल इम्यूनिटी दी हुई है। तो दीज आर द स्पेशल पावर्स विद द आर्मी, ठीक है। तो कुछ भी जाके सीज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं विदाउट वारंट, किसी को भी अगर एक्शन लेते हैं, डेथ भी हो जाती है किसी की, तो दैट इज ऑल्सो फाइन अंडर दिस AFSPA एक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या था। ये तो था स्पेशल पावर्स गिवन टू द आर्मी। अब है ऑब्जेक्टिव क्या था। द ऑब्जेक्टिव वाज, एक यहां पे कॉन्सेप्ट आएगा दैट इज डिस्टर्ब्ड एरिया। डिस्टर्ब्ड एरिया, सो इसमें ऑब्जेक्टिव है टू रीस्टोर द कंट्रोल बैक टू दिस डिस्टर्ब्ड एरिया। अगर कोई एरिया डिस्टर्ब हो जाता है तो ये डिस्टर्ब्ड एरिया की जो डेफिनेशन है या फिर ये कौन डिक्लेयर करता है, तो दिस इज द गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी है अगर वहां पे, तो ये लोग डिक्लेयर करते हैं कोई भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया। और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि डिस्टर्ब्ड एरिया जो है गवर्नर ने डिक्लेयर कर दिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री डिसीजन लेती है, इसको डिक्लेयर कर देती है कि दैट इज द डिस्टर्ब्ड एरिया। एंड यहाँ पे अब क्या होगा, आर्मी जो है वो स्टेशन कर दी जाएगी, आर्मी प्लस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिलके इस एरिया में काम करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ AFSPA। व्हेनेवर अ एरिया इज डिक्लेयर्ड, एन एरिया इज डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब्ड वन, वहां पे आर्मी आ जाएगी विद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आर्मी, अब आर्मी के पास बहुत सारी पावर है इस एरिया में, आपको बता ही दिया मैंने। अब ये जो है 3 मंथ के लिए कम से कम मिनिमम 3 मंथ्स जो है इसको लगेंगे रिस्टोर करने में। बाकी कितना टाइम होगा वो डिसाइड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा, बट मिनिमम 3 मंथ्स के लिए ये जो एरिया है डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद दिस AFSPA। तो पहला तो हमने देखा स्पेशल जो पावर्स हैं आर्मी के पास उसका कई बार मिसयूज होता है, ठीक है। कई बार जो है
बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, उसमें आर्मी पावर यूज़ करती है, स्पेशली अभी जो इंसिडेंट है वो भी आपने देखा। तो अगर वो अगर डेथ भी होती है किसी की, तो उसे कोलैटरल डैमेज बोल के वहाँ पे लीगल इम्यूनिटी मिली हुई है आर्म्ड फोर्सेस को। तो एक तो ये इशू है, लेकिन दूसरा इशू है जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, दैट इज द वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आफ्स्पा। ठीक है, क्यों ऐसा क्वेश्चन है? बिकॉज द लॉ एंड ऑर्डर इज द मैटर ऑफ स्टेट, राइट। और इसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आर्मी स्टेशन कर रहा है, दैट इज समथिंग विच वी कैन क्वेश्चन दैट व्हाई इट इज जो आर्मी है वो क्यों लगाई गई है, जबकि स्टेट का है ये डोमेन जो है लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट का है, राइट। लेकिन इसमें एक केस हुआ था, दैट इज नागा पीपल मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1998। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, ये जो आफ्स्पा है कॉन्स्टिट्यूशनली इसकी वैलिडिटी को आप जो है सही ठहराया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि जो एरिया है वो डिस्टर्ब्ड है, तो इट इज वेरी मच मैंडेटरी कि वहाँ पे आर्मी जो है वो स्टेशन की जाए अलोंग विद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो पहला तो ये ऑब्जर्वेशन था कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये वैलिड है। द सेकंड ऑब्जर्वेशन वाज कि स्टेट गवर्नमेंट मस्ट बी कंसल्टेड बिफोर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का जो है आर्मी को स्टेशन करने से पहले या डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने से पहले स्टेट जो है पर्टिकुलर वहां की, उससे कंसल्ट जो है कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। द सेकंड ऑब्जर्वेशन वाज दिस वन। द थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज कि जब भी आप किसी रीजन में आफ्स्पा डिक्लेयर करते हैं तो हर 6 मंथ में उसको एटलीस्ट रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दिस नागा पीपल मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1998 में। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जिसको रिजॉल्व किया सुप्रीम कोर्ट ने। नाउ अगर आपसे पूछा जाए ओपिनियन की आपको कैसे क्या करना है, तो आफ्स्पा जो है उसके पीछे 2 लीगल बॉडीज हैं जिनके रिकमेंडेशंस आप दिखा सकते हैं। एक है जीवन रेड्डी कमीशन। सो जीवन रेड्डी कमीशन ने कहा था कि दिस आफ्स्पा इज टू बी रिपील्ड, दैट शुड बी रिपील्ड, इसको हटा दिया जाना चाहिए। एंड इंस्टेड ऑफ दिस अगर आर्मी को कुछ स्पेशल पावर्स देनी है इन सम टेरिटरीज, यहाँ पे डिस्टर्बेंस है या इंसर्जेंसी है, तो वहाँ पे हम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, दैट इज यूएपीए एक्ट ऑफ 1967 जो है उसमें कुछ प्रोविजंस डाल के स्पेशल पावर्स दे सकते हैं आर्मी को। इसके लिए आफ्स्पा की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज वन सजेशन। एंड सेकंड सजेशन इन्होंने कहा था कि जहां पे भी आर्मी प्लेस की जाती है, स्टेशन की जाती है, इन दैट डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे एक ग्राइवेंसेस कमेटी बनानी चाहिए, हमें ग्राइवेंसेस कमेटी जो है बनानी चाहिए, ताकि जो आर्मी के अगेंस्ट कोई भी लोगों की ग्राइवेंसेस हैं उनको रिड्रेस किया जा सके। ठीक है, दिस वाज द रिकमेंडेशन ऑफ जीवन रेड्डी कमीशन। नाउ यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट द सेकंड ARC's रिकमेंडेशन, सेकंड ARC's फिफ्थ रिपोर्ट ऑन पब्लिक ऑर्डर। This also talks about कि आफ्स्पा जो है दैट इज टू बी रिपील्ड, आफ्स्पा मस्ट बी रिपील्ड, ये यहाँ भी ऐसा ही कहते हैं। ठीक है, आफ्स्पा की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा सेकंड ARC कमीशन भी बोलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या होना चाहिए, तो आप इन दोनों का रेफरेंस देके बोल सकते हैं कि आफ्स्पा जो है वो सॉल्यूशन तो नहीं है, डेफिनेटली उसको हटाना चाहिए, लेकिन हाँ फेज्ड मैनर में हम इसको हटा सकते हैं। जैसे जैसे नॉर्मलसी की तरफ हम बढ़ते हैं, आफ्स्पा कैन बी रिपील्ड फ्रॉम दैट एरिया, राइट। सो दिस इज द वन थिंग। नाउ लास्टली हम डिस्कस करते हैं कि इम्प्लीकेशन, जैसे ये आर्मी का जो ये ऑपरेशन है वो फेल हुआ है तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, स्पेशली दोज हु आर वर्किंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दे आर इन टॉकिंग टर्म्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो बात कर रहे हैं हमसे। तो इसमें ये हो सकता है कि हमारा जो पीस प्रोसेस है विद दीज ग्रुप्स जो है उसके ऊपर इम्प्लीकेशन आ सकते हैं, दैट कुड बी डीरेल्ड। एक तो ये हो सकता है दिस पीस प्रोसेस जो है वो हो सकता है फेल हो जाए या फिर डीरेल हो जाए। द सेकेंड थिंग इज कि जो ट्रस्ट गैप है दैट वुड बिकम वाइडर, ये और वाइड हो सकता है, स्पेशली बिटवीन आर्मी एंड द लोकल पीपल। ठीक है, लोकल पीपल।
सो यहाँ पे ये ट्रस्ट इशू नहीं आ जाए, ट्रस्ट गैप नहीं आ जाए, ये एक बड़ा इम्प्लीकेशन हो सकता है। इसके लिए फिर हमें यही करना होगा, वी नीड टू अश्योर द पीपल कि जो आर्मी है वो आपके प्रोटेक्शन के लिए है, नॉट फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यू। एंड इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसे प्रोविजंस यहाँ पे लाने होंगे, स्पेशली आफ्सपा को जो है रिपील कर सकते हैं इन फेज्ड मैनर जब यहाँ पे नॉर्मलसी की कंडीशंस रिस्टोर हो जाती हैं। तो आई होप ये जो पूरा एडिटोरियल डिस्कशन है वो आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे शेयर एंड लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई डाउट हो तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.